नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक विषय पर बात करने जा रहे हैं। कभी सोचा है कि बारिश के दौरान बिजली क्यों चमकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है, खासकर जब हम बारिश में क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। तो चलिए इस रोमांचक विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये कैसे होता है। सबसे पहले समझते हैं कि बिजली क्या होती है। बिजली दरअसल एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो बादलों, हवा या जमीन के बीच होता है। यह डिस्चार्ज तब होता है जब बिजली का चार्ज बिल्डअप होता है और फिर डिस्चार्ज होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज और शक्तिशाली होती है। ऐसा बिजली के बिल्डअप और डिस्चार्ज होने से होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और इसमें कई तत्व शामिल होते हैं। अब बारिश के दौरान बादलों में बहुत कुछ चल रहा होता है। इन तूफानी बादलों के अंदर बर्फ के छोटे छोटे कण और पानी की बूंदें तेजी से घूम रही होती हैं। ये कण आपस में टकराते हैं जिससे घर्षण होता है। इस घर्षण से बिजली के चार्ज बिल्डअप होते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसके बिना बिजली का निर्माण नहीं हो सकता। ये कण आपस में टकराते हैं जिससे घर्षण होता है। इस घर्षण से बिजली के चार्ज बिल्डअप होते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसके बिना बिजली का निर्माण नहीं हो सकता। इस घर्षण से बिजली के चार्ज बिल्डअप होते हैं। अब मजेदार बात यह है कि बादल दो हिस्सों में बंट जाता है। ऊपर का हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नीचे का हिस्सा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। चार्ज के अलग होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूत हो जाती है कि वो आसपास की हवा को आयोनाइज कर देती है, जिससे नेगेटिव चार्ज को जमीन की तरफ जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। चार्ज के इसी मूवमेंट से बिजली की कड़क पैदा होती है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज और शक्तिशाली होती है और इसमें बहुत सारी ऊर्जा शामिल होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मजबूत हो जाती है कि वो आसपास की हवा को आयोनाइज कर देती है, जिससे नेगेटिव चार्ज को जमीन की तरफ जाने के लिए रास्ता मिल जाता है। चार्ज के इसी मूवमेंट से बिजली की कड़क पैदा होती है। लेकिन बारिश में ही क्यों? बारिश इस प्रक्रिया में कुछ तरीकों से मदद करती है। सबसे पहले बारिश की बूंदें जमीन और बादल के बीच चार्ज को कैरी करने में मदद करती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने में आसानी होती है। दूसरा, हवा में नमी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देती है, जिससे चार्ज आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। बारिश इस प्रक्रिया में कुछ तरीकों से मदद करती है। सबसे पहले बारिश की बूंदें जमीन और बादल के बीच चार्ज को कैरी करने में मदद करती हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने में आसानी होती है। दूसरा, हवा में नमी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देती है, जिससे चार्ज आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो बारिश बिजली गिरने के लिए जरूरी कंडीशंस को बनाने में मदद करती है। दूसरा, हवा में नमी इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देती है, जिससे चार्ज आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो बारिश बिजली गिरने के लिए जरूरी कंडीशंस को बनाने में मदद करती है। तो सीधे शब्दों में कहें तो बारिश बिजली गिरने के लिए जरूरी कंडीशंस को बनाने में मदद करती है। अगली बार जब आप बिजली का तूफान देखें तो समझ जाइएगा कि ये बादलों के अंदर के छोटे छोटे कण हैं जो बारिश की थोड़ी मदद से आसमान में वो शानदार शो क्रिएट कर रहे हैं। अगली बार जब आप बिजली का तूफान देखें तो समझ जाइएगा कि ये बादलों के अंदर के छोटे छोटे कण हैं जो बारिश की थोड़ी मदद से आसमान में वो शानदार शो क्रिएट कर रहे हैं। तो बस इतना ही। बारिश के दौरान बिजली क्यों गिरती है, इस पर एक छोटी सी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इलेक्ट्रीफाइंग जानकारी उतनी ही रोमांचक लगी होगी जितनी मुझे लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इलेक्ट्रीफाइंग जानकारी उतनी ही रोमांचक लगी होगी जितनी मुझे लगी। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा और भी मजेदार वीडियोस के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा और भी मजेदार वीडियोस के लिए। सुरक्षित रहिए और क्यूरियस रहिए। सुरक्षित रहिए और क्यूरियस रहिए।